मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसका नाम लेती है? प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने वाला हूं जो गरुड़ पुराण में छिपा है और जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप उठेगा। हम सब सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रोती है, अपने परिवार को याद करती है, अपने बच्चों को, या पुकारती है उस धन दौलत को जिसके पीछे हमने पूरा जीवन निकाल दिया। लेकिन नहीं, सत्य इससे बिल्कुल अलग है। शरीर जब अंतिम सांस लेता है और आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वह न मां को पुकारती है, न पिता को, न अपने प्रियजन को। उस दहशत भरे पल में जब पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा होता है, जब यमदूत सामने खड़े होते हैं और समय थम जाता है, तब आत्मा सिर्फ एक ही नाम पुकारती है। क्या आप जानना चाहते हैं वो नाम कौन सा है? मेरी विनती है, इस कथा को पूरे श्रद्धा, पूरे भाव और पूरे मन से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है, जब काशी नगरी न केवल मोक्ष की नगरी थी बल्कि रहस्यों का केंद्र भी मानी जाती थी। गंगा के किनारे एक पुराना घाट था जिसे मौन घाट कहते थे। वहां एक वृद्ध पंडित रहते थे जिनका नाम आचार्य विष्णुदत्त था। आचार्य ने अपना पूरा जीवन गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अध्ययन में बिताया था। उनके पास दूर दूर से लोग ये जानने आते थे कि जीवन का अंत क्या है, लेकिन आचार्य अक्सर मौन रहते थे। परंतु एक तूफानी रात्रि, जब गंगा की लहरें उफान पर थीं, एक युवा राजकुमार जिसका नाम विक्रमजीत था उनके द्वार पर आया। विक्रमजीत का मुख पीला पड़ा हुआ था, आंखों में एक विचित्र भय था। उसने अभी अभी अपने पिता राजा भानु प्रताप की दर्दनाक मृत्यु देखी थी। वह विचलित था, न उसे राजपाट में रुचि थी न ही भोजन में। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था। उसने आचार्य के चरणों में गिरकर कांपते स्वर में पूछा, आचार्य, मैंने अपने पिता को अंतिम समय में कुछ बुदबुदाते देखा। उनकी आंखें शून्य में किसी को खोज रही थी। मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मुझे सोने नहीं देता। जब शरीर छूटता है, जब सांसें थम जाती हैं, तो वह जीव, वह आत्मा उस अंधकार में सबसे पहले किसे पुकारती है? क्या वह यमराज को पुकारती है, ईश्वर को, या अपने परिजनों को? आचार्य विष्णुदत्त ने दीप की लौ को शांत भाव से देखा। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी। उन्होंने राजकुमार को पास बैठाया और कहा, पुत्र, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, सृष्टि के हर उस जीव का है जो मृत्यु से भयभीत है। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो स्वयं यमराज ने नचिकेता को सुनाई थी, परंतु यह वह अंश है जो शास्त्रों में अक्सर छिपा रहता है। यह कथा है एक ऐसे महात्मा की जिसने मृत्यु के बाद अपनी चेतना को जागृत रखा। आचार्य ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। नाम था धर्मदास। जैसा नाम वैसा ही काम। धर्मदास ने जीवन भर दान पुण्य किया, मंदिरों का निर्माण कराया, गरीबों को भोजन कराया। सारा नगर उनका गुणगान करता था। धर्मदास को लगता था कि जब मेरा अंत समय आएगा तो स्वयं स्वर्ग से विमान मुझे लेने आएगा। उनका परिवार विशाल था, 4 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। वो अपने सबसे छोटे पोते मोहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। समय का चक्र चला और धर्मदास का अंतिम समय आ गया। वो अपने आलीशान कक्ष में रेशमी बिस्तर पर लेटे थे। वैद्य ने नाड़ी देखकर सिर हिला दिया था। पूरे कमरे में रोना धोना मचा हुआ था। बेटे संपत्ति की हिलात करे, चाबियों के बारे में फुसफुसा रहे थे। बहुएं रोने का नाटक कर रही थी और कुछ लोग सच में दुखी थे। धर्मदास की सांसें उखड़ने लगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जो सुन रहे थे वह बाहरी शोर नहीं था। उनके कानों में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी। जैसे ही अंतिम सांस निकली, शरीर झटका खाकर शांत हो गया। अब यहां से वह यात्रा शुरू होती है, राजकुमार, जो जीवित लोग नहीं देख पाते। जैसे ही धर्मदास का शरीर निष्प्राण हुआ, उन्हें एक झटका लगा। उन्हें लगा कि वह एक गहरे कुएं से बाहर खींचे जा रहे हैं। अगले ही पल वह अपने ही शरीर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा, वही शरीर जिसे उन्होंने वर्षों तक मलाई मेवे खिलाकर पाला था, अब एक लकड़ी के टुकड़े की तरह पड़ा था।
धर्मदास को अभी यह समझ नहीं आया कि वो मर चुके हैं। उन्हें लगा कि वो कोई स्वप्न देख रहे हैं। उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, अरे मैं यहां हूं, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वैद्य जी मुझे उठाओ। लेकिन उनकी आवाज, वह आवाज कहीं नहीं थी। उनके गले से शब्द तो निकले पर ध्वनि पैदा नहीं हुई, हवा में कोई कंपन नहीं हुआ। उन्होंने अपने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनका हाथ धुएं की तरह आर पार हो गया। धर्मदास घबरा गए, वो इधर उधर भागने लगे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई तो मुझे देखो। वो चीख रहे थे, तड़प रहे थे। यही वो क्षण होता है राजकुमार, जब आत्मा को पहला और सबसे भयंकर आघात लगता है, अस्तित्व का मिट जाना। तभी कमरे का दृश्य बदलने लगा। जो लोग रो रहे थे, अब धर्मदास को उनके चेहरे भयानक दिखने लगे। उसे अपने बेटों के मन के विचार सुनाई देने लगे। जो बेटा जोर जोर से रो रहा था, उसके मन में चल रहा था, पिताजी ने तिजोरी की चाबी कहां रखी होगी? जिस पत्नी को वो प्राणों से प्रिय मानते थे, वो सोच रही थी अब घर की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालूंगी। यह सत्य धर्मदास के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। जीवन भर का भ्रम टूट रहा था, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। अचानक उस कमरे का तापमान गिरने लगा। एक बर्फीली ठंडक ने धर्मदास की आत्मा को घेर लिया। अंधेरा गहराता गया, इतना गहरा कि सामान्य अंधेरा भी उसके सामने उजाला लगे। और उस अंधेरे में उन्हें कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। वे न तो मनुष्य थे न देवता, वे यमदूत थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। धर्मदास, जिसने जीवन भर पुण्य किया था, भय से कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। इस घोर संकट, इस अकेलेपन और इस भयानक अंधकार के बीच जब सारे रिश्ते, नाते, धन, दौलत और शरीर पीछे छूट गया, तब धर्मदास की आत्मा ने तड़प कर एक पुकार लगाई, राजकुमार तुम क्या सोचते हो? उसने किसे पुकारा? उस समय धर्मदास को न तो अपना धन याद आया, न ही अपने बेटे। यहां तक कि उसने अपने इष्ट देवता का नाम भी नहीं लिया। उस चरम भय के क्षण में जब आत्मा शरीर से अलग होकर नग्न सत्य का सामना करती है, तो वो सबसे पहले ममता को पुकारती है। धर्मदास की आत्मा चीख पड़ी, मां। हां, राजकुमार मृत्यु के बाद उस घोर अंधेरे में जब जीव अकेला होता है, तो उसका पहला शब्द मां ही होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई भी प्राणी। क्योंकि जब जीव पहली बार इस संसार में आया था, तो उसे सुरक्षा मां के गर्भ में मिली थी। अब जब वह इस संसार से जा रहा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसकी चेतना उसी परम सुरक्षा को खोजती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही धर्मदास ने मां पुकारा, उसे लगा कि शायद उसकी मां जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसे बचाने आएगी, परंतु वहां कोई नहीं आया। केवल यमदूतों का अट्टहास गूंजा। एक यमदूत ने भारी और कठोर स्वर में कहा, हे जीव, अब न कोई मां है न कोई पिता, यहां केवल तेरे कर्म हैं। पुकारना है तो उसे पुकार जो सत्य है, क्योंकि रिश्ते तो शरीर के साथ ही जलकर राख हो जाएंगे। धर्मदास की आत्मा अब और भी अधिक भयभीत हो गई। अगर मां नहीं आएगी तो कौन बचाएगा? यमदूतों ने उसे पाश रस्सी में बांधना शुरू किया। वह सूक्ष्म शरीर जो अंगूठे के बराबर आकार का माना जाता है, उसे खींचकर ले जाने की तैयारी होने लगी। तब धर्मदास को अपनी एक गलती याद आई, एक ऐसा पाप जो उसने जवानी में किया था और जिसे वो पुण्य की चादर के नीचे छिपाता रहा था। वो पाप अब एक भयानक राक्षस का रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय धर्मदास की आत्मा ने दूसरी पुकार लगाई। यह पुकार मां के लिए नहीं थी, यह पुकार थी पश्चाताप की। मुझे एक मौका और दो, मुझे वापस जाने दो। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैंने गलती की, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। आचार्य विष्णुदत्त रुके और उन्होंने राजकुमार की आंखों में देखा। राजकुमार, आत्मा की यह तड़प सबसे पीड़ादायक होती है। जब वो देखती है कि जीवन भर जिन चीजों के पीछे वो भागती रही, सोना, चांदी, जमीन, वे सब यही पड़ी हैं, और जो साथ ले जाना था भक्ति और सत्य, वह खाली हाथ है। यमदूत उसे घसीटते हुए अंधकार मार्ग की ओर ले चले।
यह वह मार्ग है जहां न सूर्य है न चंद्रमा, केवल तपती हुई बालू है और कांटों भरा रास्ता। धर्मदास चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी उसे क्षीण प्रकाश दिखाई दिया, बहुत दूर एक धुंधला सा दिया जल रहा था। उसने सोचा शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वो उस प्रकाश की ओर खिंचा चला गया, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया, उसने देखा कि वो प्रकाश किसी देवता का नहीं, बल्कि एक और आत्मा का था जो वहां भटक रही थी। वो आत्मा रो रही थी और कह रही थी, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। धर्मदास ने ध्यान से देखा, वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही एक पुराना मित्र था, जिसकी उसने व्यापार में धोखा देकर संपत्ति हड़प ली थी। मित्र की आत्मा प्रेत योनि में तड़प रही थी। धर्मदास की आत्मा सिहर उठी। उसे समझ आ गया कि कर्म का फल कितना भयानक होता है। तभी एक यमदूत ने उसे जोर से खींचा और कहा, चल आगे तेरी यात्रा बहुत लंबी है, अभी तुझे वैतरणी नदी पार करनी है। वैतरणी, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योगियों का भी हृदय कांप उठता है। खून, मवाद और भयानक जल जंतुओं से भरी वह नदी। धर्मदास ने कांपते हुए पूछा, मैं इसे कैसे पार करूंगा? मेरे पास तो कोई नाव नहीं है। यमदूत हंसे, नाव? अरे मूर्ख, जिसने जीवन में गौ दान किया हो, जिसने प्यासे को पानी पिलाया हो, उसके पुण्य ही नाव बनकर आते हैं। बता, तूने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की प्यास बुझाई है? प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचे, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें।